8वें भाव में चंद्रमा कई चुनौतियां प्रस्तुत करता है, खास तौर पर भावनात्मक और लिंग आधारित व्यवहार लक्षणों के संबंध में। पुरुषों के लिए ये कोमल स्त्रैण प्रवृत्तियों को जन्म दे सकता है, जबकि महिलाओं में यह अधिक मर्दाना लक्षणों का परिणाम हो सकता है। ये विशेषताएं अक्सर विवाह और व्यापक पारिवारिक या सामाजिक दायरे में समायोजन संबंधी समस्याएं पैदा करती हैं। एक डरपोक पति भावनात्मक या अंतरंग मामलों में अपनी पत्नी की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता है, और एक साहसी प्रभावशाली पत्नी पारंपरिक सोच वाले साथी के अनुकूल नहीं हो सकती है। ये गतिशीलता 8वें भाव में अन्य ग्रहों के प्रभाव और नवमांश पुरुषों के लिए और तृतीयांश महिलाओं के लिए जैसे चार्ट के विस्तृत विश्लेषण पर बहुत अधिक निर्भर करती है। रिश्ते के मुद्दों से परे स्थिति वाले व्यक्ति उदार, दयालु और मानसिक रूप से केंद्रित हो सकते हैं, अक्सर आक्रामक हुए बिना हास्य का आनंद लेते हैं। जबकि पुराने ग्रंथ स्थिति को चोरी या शत्रुता से जोड़ते हैं, आधुनिक अनुभव से पता चलता है कि ये परिणाम दुर्लभ है। रोमांटिक रूप से गलतफहमियां आम है। एक डरपोक पुरुष या अत्यधिक मुखर महिला को रिश्तों में अस्वीकृति का सामना करना पड़ सकता है, हालांकि विवाह अभी भी हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो रिश्ते में सामंजस्य या भावनात्मक गहराई की कमी हो सकती है। अन्य ग्रहों के प्रभाव इन परिणामों को और खराब कर सकते हैं। इस भाव में चंद्रमा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी पैदा कर सकता है। लोग छोटी छोटी समस्याओं को लेकर अत्यधिक चिंता कर सकते हैं और बहुत ज्यादा सोच सकते हैं। शारीरिक रूप से ये तपेदिक, फुफ्फुसावरण, मोटापा या प्रजनन संबंधी चुनौतियों जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। पुरुषों में कामेच्छा में कमी या नपुंसकता का अनुभव हो सकता है। महिलाओं को मासिक धर्म संबंधी अनियमितता, अविकसित स्तन या बांझपन की समस्या हो सकती है। महिलाओं में मर्दाना गुण और पुरुषों में स्त्रैण गुण भी संभव है। चंद्रमा की यह स्थिति व्यक्ति को भावनात्मक रूप से अस्थिर, अनिर्णायक या मानसिक विकारों से ग्रस्त बना सकती है। ऐसी समस्याएं अक्सर किशोरावस्था से युवावस्था के दौरान उभरती हैं और कभी-कभी अधूरी भावनात्मक या यौन जरूरतों से जुड़ी होती हैं। आश्चर्यजनक रूप से कई मामलों में विपरीत लिंग के साथ भावनात्मक संबंध यौन गतिविधि के बिना भी इन समस्याओं को कम करने में मदद करता है। हालांकि परिवार और यहाँ तक कि पेशेवर अक्सर इस कारण को अनदेखा कर देते हैं। 8वें भाव में चंद्रमा के होने से शारीरिक जोखिम भी होता है। पानी से जुड़ी दुर्घटनाएं जैसे डूबना, भोजन विषाक्तता, एक्सपायर हो चुकी दवा से प्रतिक्रिया या संक्रमित घाव। इसके अलावा इस स्थिति वाले लोगों पर झूठे आरोप लग सकते हैं, खासकर धार्मिक या धर्मार्थ संगठनों में धन या प्रबंधन के संबंध में, भले ही उनकी वास्तविक भागीदारी कुछ भी हो। विरासत विवाद आम है। करीबी रिश्तेदार व्यक्ति पर गलत तरीके से संपत्ति या संपत्ति लेने का आरोप लगा सकते हैं, भले ही वे निर्दोष हों। फिर भी एक मजबूत सकारात्मक बात यह है कि विदेश यात्रा और यहाँ तक कि विदेश में दीर्घकालिक बसने की गहरी इच्छा होती है, और अक्सर अवसर भी। जटिल प्रभावों के कारण न केवल 8वें भाव में चंद्रमा की स्थिति की जांच करना आवश्यक है, बल्कि विभागीय चार्ट, विशेष रूप से नवमांश में इसकी स्थिति और यह कर्क राशि और अन्य ग्रहों से कैसे संबंधित है, इसकी भी जांच करना आवश्यक है।